नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। पिछले कुछ दिनों से सीधी में पशु तस्करी का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि सीधी में लगातार पशु तस्करी को लेकर के अब सामाजिक संगठनों द्वारा और राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी आवाज़ें उठने लगी हैं। बता दें कि हाल ही में सीधी शिवसेना द्वारा पशु तस्करी के मुद्दे पर लेकर और पशु तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर के हाल ही में अधिकारियों से मुलाकात की गई थी और अब शिवसेना की तरफ से ये कहा गया है कि यदि सीधी में जल्द से जल्द पशु तस्करी को नहीं रोका गया तो बड़े आंदोलन के लिए बात होगी। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीधी शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या पूरा मुद्दा है? पशु तस्करी के मुद्दे को आपने पूर्व में भी उठाया और अभी आपके माध्यम से वापस से कहा गया कि हम इस पर आंदोलन करेंगे। क्या सारा प्रकरण है, समझाएं। देखिए, ये गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं बात अगर हम पशु तस्करी की करें, जिस प्रकार से बेजुबानों के साथ आए दिन क्रूरता की जा रही, पशु तस्करी की जा रही, मारा जा रहा है। पालने वाले पालक जो पशुपालक हैं वो जब तक दूध दी, गौ माताएं दूध दी तब तक रखे हैं, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो हम बात करते हैं पशु तस्कर की और पशुपालकों की भी, दोनों तरफ से लापरवाहियां हैं। मतलब कहा जाए तो पशु तस्कर की सीमा तो इस टाइम पे ज़िले में, इस टाइम से नहीं कई वर्षों से मैं कह सकता हूं, है ना, कि कई वर्षों से पशु तस्करों का तो आयात निर्यात सीधी ज़िले में सबसे बड़ा, प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीधी ज़िले में होता होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बॉर्डर हो, फिर इधर यूपी बॉर्डर हो, फिर इधर ये सीधी तो अपना है ही। तो सीधी में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पशु तस्करी हो रही, और पशु तस्करी को लेकर बहुत बड़े बड़े विषय हैं, जिसमें अगर हम विस्तार से अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। निश्चित रूप से पशु तस्करी को अवैध माना जाता है। आपके द्वारा ये दावे किए गए हैं कि हमारे द्वारा और हमारे संगठन के द्वारा कई बार पशु तस्करों को पकड़ा गया है और रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो ये कब कब कहाँ पकड़ा गया है और इसके बाद कौन कौन सी कार्रवाई उनके ऊपर हुई कि नहीं हुई? देखिए, अगर दावे की बात करूँ, दावे नहीं, प्रमाणित भी मैं कर चुका हूँ, और इस प्रमाणित के लिए पूरे सीधी जिले की जनता और मीडिया बंधु, आला अधिकारियों को भी मालूम है। एक बार नहीं, करीब दर्जनों से भी ज़्यादा हमारे शिव सैनिकों और हमारे द्वारा पशु तस्करों को तस्करी करते हुए पकड़ा गया, आला अधिकारियों को सौंपा गया। लेकिन डर नहीं आ रहा है ना। क्यों डर नहीं पैदा हो रहा? कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि ये प्रशासन क्या है, उनकी जेब में रहता है ना। जब चाहेंगे तो एसपी साहब को खरीद लेंगे, जब चाहेंगे थाना को खरीद लेंगे, तो डर का आएगा। अच्छी ढंग की दंडात्मक कार्रवाई हो जाए तो कहते हैं ना कि मंदिर से एक चप्पल भी चोरी हो जाए, प्रशासन अपनी औकात में ना आ जाए, नहीं तो एक चप्पल तक चोरी नहीं कर सकता कोई। और कहीं ना कहीं ये मैं लापरवाही मानता हूँ कि इसमें पूरी संलिप्त है जिला पुलिस प्रशासन, जो क्षेत्र के कहीं ना कहीं थानाओं में इस तरह की आय निर्यात होती है। आपके क्षेत्रांतर्गत जब शिवसेना पकड़ती है, कार्रवाई करवाती, फिर बार बार उसी रास्ते से तस्करी होती है, किसकी जिम्मेदारी मानूं मैं? आपके पास क्या कोई पुख्ता सूचना है कि कहां से ये तस्करी की आयात की जाती है और कहां से निर्यात की जाती है? बिल्कुल, इस विषय में मैंने पूर्व कलेक्टर दिलीप कुमार साहब से लेकर, फिर चाहे अभिषेक सिंह जी रहे हों, फिर बहुत सारे कलेक्टर साहब आए गए, कलेक्टर आईपीएस से लेकर आईपीआईएस तक, मतलब एसपी भी साहब भी कई साल से, मतलब मैं देख रहा हूँ वसीम साहब टाइम से भी, और आपके कहा जाए तो तरुण नायक साहब थे, फिर वेलवंशी साहब थे, फिर इसके साथ अभी ये क्या नाम है, पंकज कुमावत है ना, हैं कोई एसपी साहब। तो उनको जो है तो इस विषय पर जानकारी हुई, फ़ोन से भी, दूरभाष के माध्यम से भी डीआईजी साहब, आईजी साहब, सबको सूचित किया जाता है। और ऐसा नहीं है गाड़ी पकड़ते हैं हमारे शिव सैनिक और थाने तक ले गए, अरे साला डर इस चीज़ का नहीं, मेरा क्या करेंगे। लेकिन अगर पशु तस्करी और बेजुबानों के लिए मुझे यार या पार लड़ाई लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, और लेकिन कोशिश करूंगा। साथ में मैं ये बता दूं कि जहां ये तस्कर तस्करी करते हैं, मैं बात गाँव की बात करता हूँ, आपके छवारी, आपका उधर ना इधर धौनी विधानसभा अंतर्गत छवारी गांव है, छवारी लगता है शायद, है ना, छवारी है, प्लस आपका देवसर हो गया, सिहावल खुदौरा हो गया। तो डंपिंग का एक जगह स्थान है, ये गांव से पाल के, मतलब डेयरी के नाम पर खरीदते हैं और ले जाके आपके यूपी में कानपुर कहते हैं उसको, क्या नाम मैंने लिया था, कानपुर में है कोई क्षेत्र, चमड़ा व्यापार होता है, वहाँ निर्यात। हाँ, वहाँ निर्यात करते हैं। हमारा मेन जो प्रश्न है, आपके पास अभी आंकड़े क्या हैं कि मतलब कितनी मात्रा में पशुओं को एक महीने में यहाँ से ले जाया जाता होगा बाहर? अगर मैं गिनती करूं इस विषय पर तो देखिए, एक दिन में करीब
क्षेत्र की मुझे जानकारी जो है, जिसको मैंने डाटा पहले भी प्रशासन को दिया था, इस विषय पर 18 से 20 DCM यानी एक DCM में करीब 35 से 40 पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरते हैं। तो समथिंग ये समझ लीजिए करोड़ों का आयात निर्यात, यानी हजारों की संख्या में सीधी जिले से महीने में पशुओं की तस्करी होती है। क्या सारे पशुओं को कसाई खाने में भेजा जाता है? बिल्कुल बेझिझक मैं इस चीज़ का प्रमाणित भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर पालना ही होता तो पालक यहीं भी पाल सकते हैं। क्या यूपी में इतनी पशुओं की कमी आ गई कि वहां पालने लेके जा रहे हैं? हाँ, मेरे को याद है कानपुर उन्नाव, ये कानपुर उन्नाव लेके जाते हैं काटने के लिए। मैं तो यहाँ से लेके यूपी के जिस गली से जहाँ से निकलेंगे एक सेकंड की मैं जानकारी दे दूंगा, और जानकारी दी अभी। लेकिन हमें प्रशासन पुलिस के ऊपर इतना विश्वास नहीं जम पा रहा कि ये कार्रवाई कर क्यों नहीं पा रहे हैं। शिव सैनिकों ने तो हमारे 4 सालों में मैंने दर्जनों से भी ज़्यादा पकड़वाया, कार्रवाई करवाई, लेकिन पुलिस अपनी गिनती गिना दे। आपने शिव सैनिकों से ज़्यादा कार्रवाई की है, कम कार्रवाई की है पशुओं के मामले में। क्या लगता है इनका मास्टरमाइंड कौन है? कोई एक व्यक्ति है या पूरा कोई गिरोह सक्रिय? देखिए, गिरोह सक्रिय है, इसमें कोई एक मास्टरमाइंड नहीं है। हर गिरोह में अपने अपने मालिक हैं, और वो अपने अपने 2-4 गाड़ियां रखे रहते हैं, और वो यूनियन के साथ, गिरोह के साथ अपना सिस्टम चलाते हैं, और सिस्टम चलाते हुए कहीं ना कहीं ये चैन की तरह एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और तस्करी करते हैं ये। तो इस मामले में दोषी किसे मानते हैं? दोषी में सबसे बड़ा आला प्रशासन, आला अधिकारियों को, जो यहाँ के पुलिस प्रशासनिक हो, क्षेत्र की चौकी हो, थाना हो, उनकी। क्योंकि अगर आपको मैंने एक बार नहीं दर्जनों से भी ज़्यादा प्रमाणित दे चुका, फिर आपके क्षेत्र से ऐसी तस्करी हो क्यों रही है? ये लापरवाही तो पूरी पुलिस प्रशासन की है। कहीं ना कहीं आपकी सह से भी मैं कह सकता हूँ ना हो रही, फिर आपकी सही होगी। आगे आने वाले समय में आपका संगठन इस मुद्दे पर क्या करने वाला है? हमने सुना कि आपने आंदोलन करने वाले हैं। जरूर। देखिए, इस विषय पर मैं आपको जानकारी दे दूं, हाल ही में पशुओं को, जो बेजुबान जानवर थे, उनके रखरखाव हेतु, उनकी व्यवस्था हेतु मेरी पहल तो चल ही रही। पशु तस्करों के खिलाफ भी अभियान चल रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में चुनाव आ गया है, जिसका संवैधानिक तरीके से हम सब पालन करते हैं, कानून की अवहेलना ना करें। लेकिन अगर चुनाव बाद अगर सबसे बड़ा मुद्दा मेरा और लड़ाई जंगे प्रदर्शन होगा, तो कोई भी ऐसा विभाग और कोई भी MLA MP नहीं बचे जिसके घर में 200-400 पशुओं को मैं भरूँ ना। वो जवाब दें इनकी व्यवस्थाओं हेतु, या अन्यथा ये पशु तस्करी क्यों कर रहे हैं, आप इसकी जवाबदारी लें। और तस्करी हो रही तो किसकी सह से हो रही? अभी तक आपके द्वारा कितने पशु तस्करों की गाड़ियों को पकड़ा गया, पशु तस्करों को पकड़ा गया रंगे हाथों? रंगे हाथों में करीब बात करूं तो आपके दर्जनों से भी ज़्यादा पशु तस्करों को मैंने बाकी के घाट में पकड़ा था। इसके बाद अमिलिया थाना अंतर्गत, बहरी थाना अंतर्गत भी पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से शायद हाथ में नहीं लगा पाए थे। उसके साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, चाहे वो मड़वास चौकी हो, पिपराव चौकी हो, या फिर आपके ये जहाँ पे इस टाइम पे प्रभा जी हैं कोई थाना प्रभारी, वहाँ मझौली चौकी हो, मड़वास के साथ आपके, और बात करें रामपुर थाना हो, खड्डी चौकी हो, या मझौली चौकी, ये बमनी चौकी हो, तो लगभग ज़्यादातर थानों में मैंने 2 से 3-4 गाड़ियाँ पकड़वा के दी है। सिहावल चौकी हो, हर जगह दी है। ऐसी कोई चौकी नहीं बची, ना कहे 2-4 को छोड़ दें, उसके सिवा सभी चौकियों में